वेरी वेल, चालू करो। हरे कृष्ण, कंटिन्यू। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे लक्ष्मी और विष्णु जो हैं उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। राम सीता जो हैं उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, परंतु राधा और कृष्ण जो हैं उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बता सकते हैं कि जो लक्ष्मी और विष्णु हैं वह वैकुंठ, जैसे एक रूप हमारा घर पे होता है और दूसरा रूप हम जब बाहर जहाँ काम करने जाते हैं वहां होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जो है उनका जो वैकुंठ रूप है वो है पुरुषोत्तम का। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण और राधा है, क्योंकि कृष्ण अपने घर में बैठ के, अपने गोलोक वृंदावन में बैठ के वहां पे बांसुरी बजाते हैं और सारे भक्तों को बड़ा आनंदित करते हैं। इसमें ये तीन उदाहरण, एक उदाहरण और है कि एक मोमबत्ती है, हम जब एक मोमबत्ती जला लेते हैं उससे हम कई अनेक मोमबत्ती जला सकते हैं। उसी तरह जो भगवान है उनका भी एक वो परम पुरुष है, उसके बाद बाकी सब आते हैं। घर में क्या बोलते हैं, जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं वहां पे एक ही मेन प्रेसिडेंट एक ही होते हैं। उसी हिसाब से जो कृष्ण भगवान है वह सब सर्वोत्तम है। उनके जो बाकी जो देवता है, जितने भी बाकी लोग हैं, वह उनके सहयोग जो देते हैं उनको, वो है। एषे वै भगवान साक्षात् अधो नारायणः पुमान् मोहयान् मायाय लोकं गुडाश चरति विष्णु। इसी प्रकार ये भीष्म देव जो हैं वो भी बताते हैं कि कृष्ण ही परम है और वही आदि नारायण है। आदि नारायण का अर्थ क्या होता है? आदि नारायण का अर्थ होता है जो सबसे ऊपर हो, बाकी जितने भी नारायण हैं वो उनसे अवतरित हुए हैं। फिर ये गुण है, गुण में ब्रह्मा के पास 50 गुण हैं, शिव भगवान के पास 55 गुण हैं, विष्णु के पास 60 गुण हैं एवं कृष्ण के पास 64 गुण हैं। सबसे अधिक गुण कृष्ण के पास हैं। अब ये चार जो विष्णु से चार अलग गुण और कौन से हैं? सबसे पहला गुण है लीला माधुरी। लीला माधुरी का क्या अर्थ है? जब वो चुपके चुपके यशोदा मैया के साथ लीला करते थे, जाके मटकी तोड़ देते थे और उसमें से माखन चुरा के खा लेते थे, उसको हम लीला माधुरी बोलते हैं। वह बच्चे के रूप में आके जो लीला करके गए हैं उसे लीला माधुरी हम बोलते हैं। दूसरा है भक्त माधुरी। भक्त माधुरी का अर्थ ये है कि वह सबके साथ
मिल के सारे भक्तों को हमेशा अपने पास रखते हैं एवं उनके साथ मिल के लीलाएं करते हैं। इस वजह से उनको बोला गया है भक्त माधुरी। तीसरा है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी का क्या अर्थ है? वो जब सारे भक्तों के साथ होते हैं, सारे भक्तों के साथ होते हैं तो वहां पे वो मुरली बजाते हैं एवं सभी भक्तों का मन जो है वो मोह लेते हैं। इस वजह से उनको बोला गया है वेणु माधुरी। और चौथा जो है रूप माधुरी। रूप माधुरी का जो अर्थ है वह त्रिभंग ललित है। उनसे सुंदर इस संसार में कहीं पे भी कोई नहीं है, वो सबसे सुंदर है। इसलिए चौथा गुण है उनका रूप माधुरी। तो इस प्रकार हम शुरुआत करते हैं अपने पहला अध्याय का। ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपना विश्वरूप बता रहे हैं अर्जुन को। ये एक द्वारका की कहानी है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार कृष्ण भगवान अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। उस वक्त दुर्योधन एवं अर्जुन दोनों उनके पास पहुंचे। युद्ध होने वाला था तो उनके पास लेने पहुंचे कि हमें कितना क्या हमें प्राप्त हो सकता है। उस वक्त कृष्ण भगवान सो रहे थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, दुर्योधन एवं अर्जुन वहां पे जाके खड़े हो गए एवं अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। तब कृष्ण बोले कि आप लोग यहाँ पे मतलब किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य से आए हैं? तब दुर्योधन बोलते हैं कि हमें लड़ाई के लिए बल चाहिए, युद्ध के लिए और बल चाहिए, तो आप हमें क्या प्रदान कर सकते हैं? तब कृष्ण भगवान ने चालाकी किया और उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, तो अब जिसको जो चाहिए आप वो चुन सकते हैं। तो उस वक्त दुर्योधन देखिए, इतना उसको जड़ जगत का, उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट था कि उसको लगा कि कृष्ण भगवान को लेकर तो कोई फायदा होगा नहीं। उनका एक और कंडीशन था कि मैं युद्ध में जरूर रहूंगा परंतु मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस वक्त दुर्योधन ने तुरंत अपने मन में ठान लिया कि मैं तो नारायणी सेना ही लूंगा। कृष्ण तो किसी काम के हैं नहीं, वो तो युद्ध करने वाले हैं नहीं। तो उस वक्त फिर दुर्योधन बोले कि क्या मैं अपना राय बता सकता हूँ कि मुझको क्या चाहिए? तो उस वक्त कृष्ण बोले कि नहीं, तुम रुको, अभी सबसे पहले अर्जुन को बताने दो, क्योंकि वह तुमसे बड़े हैं एवं जैसे मेरी आंखें खुली थी, मेरा सर्वप्रथम नजर उन्हीं पे गया था। इस वजह से उनको पहले बताने दो कि उनको क्या चाहिए। तो फिर दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया मन ही मन। उसे लगा कि अब तो अर्जुन नारायणी सेना ले लेगा, अब मेरे को तो नारायणी सेना नहीं मिलेगा, तो मेरे युद्ध में कहीं तकलीफ ना हो बाद में। तब अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया कि कृष्ण आप ही चाहिए मुझे, तो मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। उस वक्त युधिष्ठिर बड़ा खुश हो गया और बोला कि अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया मेरे लिए कि मेरे को तो नारायणी सेना ही चाहिए थी, अब नारायणी सेना मेरी हुई। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जहां पे भी भगवान कृष्ण होंगे उस वहां पे कभी ऐसा न हार ही नहीं सकता। वो पक्ष हमेशा वो विजय की तरफ ही जाएगा। फिर अब प्रभुपाद बताते हैं कि गीता का महत्व क्या है, गीता हमें कैसे, उसका ज्ञान हमें लेना चाहिए। हमें गीता को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो एक किताब ही है, हम जैसे चाहे उसका श्रवण करें, कीर्तन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है।
प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि एक स्कॉलर के मीटिंग में, वहां पे फिलोसॉफी का मीटिंग चल रहा था, तो वहां पे वो लोग गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो वहां के जो लोग थे, वहां पे वो लोग सिगरेट पी रहे थे और गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ऐसे बड़े से बड़े स्कॉलर भी अगर उनको पता नहीं हो कि गीता का महत्व कितना है हमारे जीवन में और क्या उद्देश्य से हमको गीता पढ़ना चाहिए, तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। परंतु अगर कोई सही ढंग से गीता को श्रवण एवं पढ़े तो उनको धर्म और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे यहाँ पे ये जो चित्र है, हम भागवत गीता को इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। भागवत गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं। पहले जो अध्याय होते हैं वो हमको कर्म योग करने को बोलते हैं। बीच के जो 6 अध्याय होते हैं वो हमें भक्ति योग सिखाते हैं, एवं लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो हमें ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। हम इसको इस ज्वेल बॉक्स के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो जब हम ज्वेल बॉक्स को खोलते हैं तो हम बीच में जितना भी सोना या चांदी है, जितना भी हमारा ज्वेलरीज है, उसके बीच में रखते हैं। उसी प्रकार जो भागवत गीता है उसको हमने ऐसे डिवाइड किया है। जो भक्ति योग है वो कर्म योग एवं ज्ञान योग के बीच में आता है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत् प्रयतेत् पुमन् विष्णु पदम अव अवाप्नोति भाय शोकदि वर्जितः। जब हम गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जितना भी भय है या कुछ भी है जड़ जगत के वस्तुओं से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। गीता ध्यान यन्नशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांतिः पापेन पूर्वजन्म कृतेन च। इस श्लोक में यह बताते हैं कि जितना भी हमने पुराने जन्म में कितना भी हमने खराब कर्म किया हो, परंतु अगर हम गीता पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी खराब कर्म है सबका शुद्धिकरण हो जाता है। माला निर्मोचनम पुंसाम जला स्नानम दिने दिने शकृत गीता भाषी स्नानम संसार मल नाशनम। इस श्लोक में यह बताया गया है जैसे कि हम हमारे बाहरी शरीर को मतलब शुद्ध करने के लिए हम जैसे रोज नहाते हैं, एवं गंगा में जाके हम ये सोचते हैं कि हमारा पाप जो है वो धुल जाएगा। उसी प्रकार से अगर गीता को हम पढ़ते हैं तो हमारा जितना भी पाप है वो सब से हम मुक्त हो जाते हैं। गीतासु गीत कर्तव्य किम अन्याय शास्त्र विस्तरैः यः स्वयं पद्मनाश भस्य मुख पद्म विनिर्षित। हमारे हिंदू कल्चर में हमारे पास कई उपनिषद हैं, पुराण हैं, परंतु सबसे इनसे भी सबसे ऊपर गीता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्वयं सबका जो सार है गीता में भगवान श्री कृष्ण बता के जाते हैं, इसलिए सबसे ऊपर गीता ही है। अगर हम गीता को पढ़ लेंगे तो बाकी सबका फल भी हमें मिल जाएगा।
भरत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्तं विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वात्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यहाँ पे हम जो गाय है उसको गीता गीता को गाय की तरह तुलना कर रहे हैं, एवं जो उनको दुग्धता है, जो गोपाल है, उनको हम ग्वाला की तरह यहाँ बता रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण यहाँ पे ग्वाला है, गीता जो है वह गाय है, एवं जो दूध निकलता है वह हम अर्जुन को दे रहे हैं, वो गीता का सार है। दूध जो है वो गीता का सार है, एवं जो हम उनको अर्जुन को बता रहे हैं। जब हमें कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ पे तो इतने सारे बुक है बताने के, पढ़ने के लिए एवं जानने के लिए, क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक ही बुक है जैसे बाइबल है, उसी प्रकार जो मुस्लिम के पास कुरान है, परंतु हिंदू के पास तो इतने सारे किताबें हैं। तब उनको क्या बताना चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीताम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म या एकम तस्य देवस्य सेवा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? शास्त्रों में कौन सा है? मेरे पास तो गीता है, मैं अगर गीता पढ़ लूंगा तो मुझको जितने भी बाकी किताबें हैं उन सबका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम 33 करोड़ इतने देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, परंतु सर्वोत्तम कौन है? श्री कृष्णा ही है, उन्हीं की पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम पहले श्लोक बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। इस चित्र में हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र अपने महल के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, एवं संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र का मतलब उनका कहानी क्या है? 3 भाई थे, सबसे बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर जो थे वह दासी पुत्र थे, इसलिए वह राजा तो नहीं बन सकते थे। उसके बाद एक बार वो राजा तो नहीं बन, फिर पांडव जो थे उनको सिंहासन दिया गया। एक बार जब पांडव अपनी पत्नियों के साथ कुंती एवं माद्री के साथ जंगल में गए थे, तो वहां पे किंडम किंडम जो मुनि थे, उनके श्राप की वजह से उनका मृत्यु हो गया था। तो कुंती के उस वक्त 3 पुत्र थे एवं माद्री के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। तो जब पांडु राजा की मृत्यु हो गई थी, उस वक्त कुंती अपने सारे बच्चों को लेके वापस महल में लौट गई। उस वक्त तो कोई वहां पे राजा था नहीं, और पांडु के जितने भी पुत्र थे वो सब छोटे थे। दुर्योधन थे और उनके भी जितने भाई थे वो भी सब छोटे थे। इस वजह से उनमें से किसी को राजा नहीं बनाया गया उस वक्त।
तो धृतराष्ट्र को उस समय राजगद्दी दी गई। परंतु ये याद रखना चाहिए था उनको कि ये जो दिया गया है वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररीली उनको वो सिंहासन दिया गया था। परंतु जैसे ही धृतराष्ट्र को वो सिंहासन मिला था, उस वक्त वो बहुत उनको लोभ आ गया उस आसन का कि ये आसन तो मेरे पास ही रहेगा, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र इस पे राज्य करेंगे। परंतु ये लोभ आने की वजह से उन्होंने जितने पांडु के जो पुत्र थे उनको कई 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 तरीकों से मारने की कोशिश की। सबसे प्रथम तो भीम को एक बार उन्होंने जहर देके मारने की कोशिश की, परंतु क्योंकि वो भक्त थे और कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उन्हें उस वक्त कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर उनको एक बार जिंदा जलाने की भी कोशिश की, परंतु वो वहां से भी बच गए। उसके बाद फिर उन पांडवों की शादी हो गई द्रौपदी के साथ और फिर वो लौट आए अपने महल में। जब लौटे थे तब धृतराष्ट्र ने देखा, अरे ये लोग तो अभी मरे नहीं हैं, तो अब क्या करना चाहिए। तो उनको उस वक्त हाँ कांदप्रस्थ, कांदप्रस्थ नाम का जगह उनको दे दिया था जो रेगिस्तान के बराबर था। तो कांदप्रस्थ में वो लोग चले गए, खुशी खुशी चले गए, सारे पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कांदप्रस्थ में चले गए। वहां पे जाके जैसे ही वो वहां पे गए, कृष्ण की कृपा इतनी थी अपने भक्तों पे कि वहां पे वो इंद्रप्रस्थ बन गया, वो कांदप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बन गया। एवं जितने भी लोग थे जो यहाँ से सब सारा राज्य छोड़ के अब इंद्रप्रस्थ जाने लगे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र ने ये सोचा कि अब क्या होगा, अब हम राज्य किस पे करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो तोल नाका है उसी को बंद कर दिया कि अब हम किसी और को नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे, अगर आप सब लोग चले जाएंगे तो हम राज्य किस पे करेंगे। उसके बाद फिर दुर्योधन ने सोचा कि हम इन पांचों भाइयों को तो ऐसे नहीं हरा पाएंगे, हमें कोई और साधन करके इनको हराना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको द्वित क्रीड़ा क्रीड़ा के लिए बुलाया। किसके साथ ये सब चालाकी था? शकुनी मामा, क्योंकि शकुनी मामा बहुत अच्छे से जानते थे कि हम पांडु पुत्रों को नहीं हरा सकते युद्ध में, तो इस वजह से हम उन्हें द्रुत क्रीड़ा में लाके उनको हराएंगे। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज के पास इंद्रप्रस्थ में उन्होंने न्योता भेजा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको शकुनी मामा बुला रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ, जैसे ही वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अरे मेरे मामा बुला रहे हैं, अब तो मुझको वहां जाना चाहिए। परंतु वो जैसे ही वहां पहुंचे तब शकुनी मामा ने वहां पे बोला कि ये देखो ये खेल है, हम सब साथ में खेलेंगे। तो उन्होंने दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को देखकर पूछा, ये क्या तुम भी खेलने वाले हो दुर्योधन? तो फिर तुरंत शकुनी मामा सामने आके बोले कि सिर्फ दुर्योधन नहीं, मैं ही खेलूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज इतने कोमल थे मन से कि उन्होंने बोला, अरे मामा, हम सबको पता है आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, आप मेरे से मेरा सारा धन मत छीन लीजिएगा, क्योंकि ये धन मुझको धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद फिर तो शकुनी मामा ने युधिष्ठिर को बोला कि चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई तुम्हारा धन नहीं छीनूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही वो वहां पे खेलने बैठे तो शकुनी मामा ने बताया कि हम बच्चे थोड़ी हैं कि बिना पैसे का खेलेंगे, 100 मुद्राएं रखो, 1000 मुद्राएं सोने की रखो यहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे करके युधिष्ठिर महाराज अपना सारा संपत्ति, सब कुछ, सारा धन, सब कुछ अपना हार गए थे शकुनी मामा के पास। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी वहां पे वो हार गए थे। तब दुर्योधन उठकर बोला
कि हम तो सब कुछ अब जीत चुके हैं, तो अपने छोटे भाई दुशासन उनको बोला कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, हम उनको निर्वस्त्र यहाँ पे करेंगे सबके सामने एवं उनकी सुंदरता देखेंगे। तो दुशासन तो बड़ा खुशी, जो मूर्ख लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता कि धर्म और अधर्म के बीच का फर्क नहीं समझ आता है। तो दुशासन बड़ा खुश हुआ एवं वह द्रौपदी के घर में जाकर घर में जाके उनको उनके बाल से पकड़ के खींच के लेकर आए। उसके बाद दुर्योधन ने अपने जांघा की तरह इशारा करते हुए बोला कि द्रौपदी आओ, द्रौपदी मेरे जांघा पे बैठ जाओ। तब भीम ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें द्रौपदी को ऐसे निर्वस्त्र होने देंगे, क्या हम उनको ऐसे ही निर्वस्त्र होने देंगे? तब युधिष्ठिर महाराज बोले, भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, मुंह नीचे करके हम सिर्फ बैठ ही सकते हैं। उसके बाद वो वहां पे बैठे रह गए, परंतु जैसे ही उन्होंने अपना जांघा दिखाया और द्रौपदी को वहां बैठने को बोला तो भीम को और गुस्सा आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे पत्नी के साथ। परंतु उसके बाद भी वह नहीं माने, वो हंसने लगे, दुर्योधन हंसने लगे, क्योंकि उनको पता था कि वो सब कुछ हार चुके थे। उसके बाद दुशासन जो है, दुशासन उनके बालों को खींचते हुए ला रहे थे जब, तब उन्होंने दुशासन को बोला कि ऐसा आप मत करो क्योंकि मैं आपका सर फोड़ दूंगा। भीम ने दुशासन को ऐसा बोला और उन्होंने बोला कि मैं युद्ध में आपका कत्ल करके, मतलब आपके हृदय को आपके शरीर से निकालकर उससे द्रौपदी के बालों में लेप लगाऊंगा, एवं जितने भी भाई हैं, जितने भी दुर्योधन के जो 100 भाई हैं, उनको मैं अकेला ही मार दूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से दुर्योधन भीम से बड़ा डरते थे। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामं व्योध्यं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमते। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक बार युद्ध के भूमि के बीच में, हरे कृष्णा, आधा से ज्यादा लोग जो है ना वीडियो बंद करके रखे हैं। ये सत्संग का कोई अर्थ नहीं रहा। अब कृपया वीडियो बंद करें या तो क्या करें, क्या बोलूं मैं। वीडियो तो जो बहुत ही तकलीफ है, आधा सबकी तकलीफ है, ज्यादातर लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं। तो कृपया वीडियो चालू करें प्लीज। हरि बोल। बोलो बोलो, कंटिन्यू। युद्ध भूमि के बीच में जो दुर्योधन थे वो गए किसके, अपने दादाजी के शिविर में गए, द्रोणाचार्य के शिविर में गए, और वहां पे द्रोणाचार्य एवं भीष्म दोनों थे। तो उन्होंने देखा कि भीष्म जो है वो कमांडर इन चीफ थे उनके आर्मी के, एवं द्रोणाचार्य शिक्षक थे उनके। तब उन्होंने देखा कि दोनों बड़े लोग हैं, पहले मुझे किसके पास जाना चाहिए? तो उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले मैं द्रोणाचार्य के पास ही जाऊंगा। द्रोणाचार्य के पास जाके वो उनको वहां पे बता रहे थे। वो उनके पास पहले इसलिए गए थे क्योंकि उनको पता था कि जो भीष्म देव हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनसे मतलब वो उनके शिक्षक थे, एवं वो उनको, क्योंकि वो गुरु थे इस वजह से उनके पास गए। तो उन्होंने फिर दुर्योधन जो थे द्रोणाचार्य के पास जाके बोले कि आपने एक बार युद्ध भूमि में द्रौपद के साथ लड़ाई किया था एवं उनसे
मुठभेद कर लिया था। उस वक्त द्रौपद ने यज्ञ करके द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न को मतलब उनका जन्म हुआ था उस वक्त। तो धृष्टद्युम्न के आप खुद गुरु हैं, आप ही ने उसको सिखाया है, परंतु इस युद्ध में वो आप ही के मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस वजह से वो उनको बोल रहे थे कि आप थोड़ा संभाल के रहिएगा। अत्र शूरा महेश्व भीम अर्जुन समायुधि योयोधान विराटस्य द्रौपदस्य महारथः। इसमें भीम जो है वो भीष्म एवं द्रोणाचार्य दोनों को बता रहे हैं कि दूसरे जो अर्जुन के पक्ष में कौन बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो विराट है, फिर द्रौपद है, ये बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष में लड़ रहे थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजतो मे नायका मामा शयनायास्य सामजनार्थं तन्ब्रवीमिति। Roji, एक मिनट। हरे कृष्ण। अभी द्रोणाचार्य को के साथ बात करने के बाद वह फिर भीष्म की तरफ मुड़े एवं ये बताया कि आप तो कमांडर इन चीफ है, तो आप हम सबका रक्षा कर सकते हैं। और फिर दुर्योधन ये भी बोलते हैं, मन ही मन में पहले सोचते हैं कि मैं अगर इतना मतलब दूसरे पक्ष में इतने अच्छे अच्छे योद्धा का मैं अगर ज्यादा नाम कर दूंगा तो मेरे जो पक्ष के लोग हैं वो अपने आप को नीचे मानने लगेंगे। इस वजह से वो भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कर्ण जितने भी वहां पे लोग थे सबको बोलते हैं कि नहीं, हमारे पक्ष में ज्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब ज्यादा ताकतवर लोग हैं। दूसरे की पक्ष में इतनी ताकत नहीं है लड़ने के लिए, हमसे नहीं लड़ सकेंगे वो। फिर एक और हमें एक कथा क्या बताता है कि दुर्योधन जो थे उनका कितना चालाकी करते थे वो जीतने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार उनके मामा थे, कहाँ के, मद्रास नरेश थे वो, उनका नाम था शैल्य मामा। तो वो जब वो पांडवों